नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। राजकुमारी शैलजा का चरित्र राजा रुद्र प्रताप, काशी की नगरी है, ये वहाँ के राजा हैं। और राजकुमारी का विवाह बचपन से हो गया था। जो मुकलावा नहीं बोलते, गोना मुकलावा, दोबारा जिसको बाल्यावस्था में विवाह कर देते थे ना, तो उनको माता पिता कह देते थे कुछ समय के लिए हम अपने बच्चों को रोकते हैं अपने घर पे, उसके बाद जब थोड़ी सी अवस्था हो जाएगी, बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम भेज देंगे। तो दोनों परिवार की जो रजामंदी होती थी और उसके अनुसार वो नियम चलता था, आज भी चलता है। लेकिन आज तो जो एक जनरेशन आ गई है तो उसी हिसाब से विवाह करते हैं, आयु का भी ध्यान रखते हुए। लेकिन उससे पहले उसके पति का देहांत हो गया था। राजकुमारी जो शैलजा हैं उनका विवाह हो गया था, गोना नहीं हुआ था। वो गोना होने से पहले उनका पति शरीर छोड़ चुके थे या छोड़ दिया था उन्होंने शरीर। पति को बड़ा, इनके जो पिता थे उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी से दूसरा विवाह करने को कहा, महाराज जी ने कहा कि बेटी दूसरा विवाह कर देता हूँ, है ना। लेकिन राजकुमारी जी ने साफ साफ मना कर दिया था, कहा कि नहीं, अगर भगवान की इच्छा होती तो यही मेरे तकदीर में रहता, इसी के साथ मेरा जीवन व्यतीत होता। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि एक ना एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है। ये मेरे कर्मों का फल है और सभी प्रभु का खेल है। जो जीवन में घटनाएं घटती ना, वो सभी पूरे संसार को चलाने वाला है। वो खेल खेल रहा, अपने आप में खेल रहा है, और ये सब खेल उसी का है। वो बड़ा नाटककार है। और बाबा, इस संसार का नियम भी है और प्रभु का विधान भी यही है। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे संसार नहीं, मेरे प्रभु राम चाहिए, मेरे श्याम चाहिए, संसार नहीं चाहिए मुझे। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय करती हूँ, आप मेरी चिंता भी करना छोड़ दीजिए। इस संसार में जो आया है वो प्रभु की इच्छा से आया है और उसके बारे में प्रभु ने पहले से ही सोच रखा है। हम तो निमित्त मात्र हैं जो बस ना चाह के भी हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन सब व्यर्थ है। उनके बाबा बोले कि व्यर्थ है क्या, मैं पिता हूँ, मेरा सोचना गलत है, व्यर्थ है ये। तो कहा कि बाबा, आप अपने स्थान पे खड़े होकर देख रहे हैं, आप एक स्थान और भी है। एक स्थान और भी है जहाँ से आप सोच सकते हैं, और वो है भगवत मार्ग, संतों का मार्ग। उस मार्ग पर जो चलता है वो प्रभु के आश्रित होकर चलता है, और जो संसार में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है वो मन माना अभिमान रख करके कि मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है, ऐसा सोचता है। और जो भगवत मार्ग के प्रेमी हैं वो सब प्रभु की इच्छा मानकर अपना जीवन उनके श्री चरणों में सौंप देते हैं। सभी काम नाम जपते जपते करती थी, सारे काम, घर का काम पूरा करती थी, गंगा तट पर अपने पिता के साथ रहती थी, महल में ही निरंतर नाम चलता था। कोई भी कार्य करती थी नाम का स्मरण पहले रखती थी। कैसे रखती थी कि काम में कहीं नाम ना छूट जाए। और हम क्या सोचते हैं, काम करते करते काम में फोकस हो जाएगा, नाम रुक जाएगा वहीं। लेकिन राजकुमारी शैलजा का दूसरा नियम था, वो ये सोचती थी मैं ये काम सेवा के रूप में कर रही हूँ, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए सेवा में। नाम को प्राथमिकता है, अगर काम को है प्राथमिकता, लेकिन 2 नंबर पर निरंतर नाम चलता था। इसलिए और जो साधक सतर्कता के साथ सावधानी से अगर अपनी सेवा करेगा, दिनचर्या निभाएगा, उसका नाम छूट नहीं सकता, हमारा छूट जाता है। और एकांत में पता है
जब कोई नहीं होता था तो अपने प्रभु राम के विरह में रोती रहती थी। ये होती है भक्ति, दिखावा नहीं करते, जो चुपचाप सिसकते भी नहीं, मुंह को दबा लेते, नेत्रों से आंसू आंसू निकलते, किसी को पता ना चल जाए। ऐसे ब्रज में बहुत संत है। एक घड़ी भी बेकार नहीं जाने देती थी, एक घड़ी भी, कुछ भी नहीं, फालतू का कोई काम ही नहीं। निरंतर नाम, निरंतर भजन, काम है तो काम है, नहीं तो अपना जो कुटिया थी उसमें बैठ करके नाम रूप लीला धाम निरंतर चलता रहता था। बैठे बैठे अपने गोविंद, अपने प्रभु राम को रिझाती रहती थी, भजन कीर्तन करती थी। अब उनके सारे वस्त्र अपने हाथों से, मालाएं अपने हाथ से बनाती, पूरा दिन सेवा में निकलता, कैसे भी निकलता हो चाहे, लेकिन सेवा में। क्यारी से फूल खुद तोड़ के लेके आती थी, फुलवारी से माला खुद बनाती थी, वस्त्र खुद बनाती थी। सोचो, भोग की पूरी तैयारी खुद करती थी। और हरिवंश महाप्रभु जी अपने जीवन लीला में यही बता के गए हैं कि प्यारी जी की सेवा में किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। ये भक्तों की प्राथमिकता। हमारे दादा गुरुदेव भगवान है ना, वो भी सब कुछ जानते हैं। दिन गुरुदेव भगवान बता रहे थे कथा में, सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। तो बनाना आना चाहिए, हमारी तरह नहीं रहना चाहिए भाई। एक बार राजकुमारी छत के ऊपर अपने केस सुखा रही थी। नहाने के बाद ना माताओं बहनों के केस बड़े होते हैं, तो धूप में या कहीं पंखे के नीचे होता होगा, गिल्ले केस बांधने से कुछ गड़बड़ी होती होगी, तो उसको सुखा के ही बांधती हैं। उन्होंने सोचा कि छत पे चलती हूँ, धूप में सुखा लेती हूँ। बड़े केस थे, घुटने तक आते थे, तो अपनी धुन में थी। किसकी धुन में? अपने प्रीतम प्यारे की, अपने प्रभु राम की। लेकिन जो देखने वाला क्या सोचता है पता है? ये कहाँ देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। वो कई बार ऐसा होता है, हम देखते कहीं हैं और कोई ये सोचता है कि मेरी तरफ देख रहा है, ऐसा हो जाता है। दीवार के पीछे की साइड एक जमादार झाड़ू लगाने आया था, और वो जो जमादार था उसकी यौवन अवस्था थी। कंघी करते समय केस गीले होंगे, माताएं कंघी करती हैं, तो जब कंघी होगी और नीचे की तरफ जब कंघी लाएंगे तो गीले होंगे, तो बूंद पानी की गिरेंगी। वो कुछ बूंदें उस जमादार पे जा गिरी। शैलजा जी ऐसे कर रही थी। वो जवान था, उसने देखा कि बिन बादल बरसात, ये कैसी घटना। ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ देखा, तो ऊपर की तरफ देखा, एक मिनट, और देखा तो राजकुमारी केस सुखा रही है। अब उसके भाव सुनो, वो क्या कह रहा है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुवारे वो है सावन की, फवारे सूख जाते हैं, फवारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उसके मन में ये बात आई और उसने 3-4 लाइन गुनगुनाई, लेकिन शैलजा जी का ध्यान ही नहीं था उधर। बाद में आपको ये भी देखा हो, अनुभव हुआ, आपको कहीं से कोई देख रहा होगा, चाहे छुपके से देख रहा हो, आप फिर उसके नेत्र मिलेंगे जरूर। पता नहीं क्या ऐसा कोई कुदरती नियम बना रखा है कि हमको कोई देख रहा होगा तो हमारी भी वहां दृष्टि जाएगी एक बार। और यही वहां हुआ, दोनों के आपस में नजर मिली और कुछ समय के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर राजकुमारी अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर, मन में भाव किसके लिए चल रहा था? प्रभु के लिए।
राजकुमारी ने ऊपर से सोचा, हाय मैं अपने प्रभु को भूल गई, मैं संसार में फंस गई। इस बात को याद करके और राजकुमारी जी हंस के चली गई। और यहाँ क्या गड़बड़ होगी अभी आप लोग सब समझदार हो। उस महाराज जी ने सोचा कि राजकुमारी मेरी तरफ देख के हंस के गई है, और यहाँ राजकुमारी क्या सोच रही है, ये सोच कर कि मैंने क्या कर दिया। और वो जमादार था वो कुछ और ही सोच बैठा था। दोनों तरफ कहानी कुछ उल्टी हो गई, तरह तरह के विचार बनाने लगा। आखिर में देखो ये मन फंसा देता है ना, उसने क्या निचोड़ कहां पे निकाला, जिसको रिजल्ट बोलते हैं। उसने क्या सोचा, अंत में सोचा आखिर में कि वो प्रेम कर सकती है, हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो जात पात ऊंच नीच कोई देखता नहीं है। प्रेम में ये कहां देखा जाता है। अब नाना प्रकार के विचार बनाने लगा मन, अगर दोबारा आई तो पक्का प्रेम करती है। अब उस जमादार ने ये बात सोच ली, अगर वो मेरे से प्रेम करती है दोबारा आएगी, और दोबारा आ गई पक्का मेरे से प्रेम करती है। और वहां राजकुमारी जी ने क्या सोचा, राजकुमारी ने सोचकर ये सोच के आई दोबारा कि अब चला गया होगा, मैं अब अपने केस सुखा दूंगी। लेकिन वहां तो कहानी दूसरी बनती जा रही थी। अंदर ही अंदर मन कहीं और लेके चला जा रहा था उस जमादार को, और वो अपना काम भी भूल गया। देखो निरंतर झाड़ू अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिया और ऊपर की तरफ एक तक नजर लगा के देख रहा। जैसे ही राजकुमारी आई फिर दोनों की नजर टकराई। राजकुमारी सोचने लगी कि शायद इसके मन में बुरे विचार उत्पन्न हुए हैं। देखो भक्ता है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं भटक सकते। वापिस आ गए थे अपनी उसी दिनचर्या में या अपनी साधुता में। कुछ देर के लिए सोचा, नीचे चली गई फिर। लेकिन अब की बार राजकुमारी जी कुछ उदास हो गई थी, गंभीर अवस्था में हो गई थी। नीचे जाने के बाद एक पहर बीत गया था, मानो 3 घंटे, है ना। लेकिन एक चीज आप लोगों ने सब ने सुनी होगी कि होनी तो होकर रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। थोड़ी देर बाद राजकुमारी जी को एक आवाज आई कि इधर आओ। राजकुमारी ने ध्यान लगाया और वो आवाज किनकी थी, उनकी माता की। उनकी माता ने कुछ काम बताया था। काम करके वापिस आने लगी, तब सोचा कि अब तो चला गया होगा, देख तो लेती हूं। देखो वही होगा ना कि होनी को तो कौन टाल सकता, होनी तो होके रहेगी, चला गया होगा, अब देख लेती हूं। देखा तो महाराज जी नीचे ही बैठे थे। वापिस भागी और अपने आप को कोसने लगी, करमजली ये क्या कर दिया। ये बातें अपने आप से कर रही है अपने कक्ष में। अब तो राम करे भली। लड़का तो पक्का सोचने लगा पगली प्यार करती है, अब तो उसका कोई कसूर हो ही नहीं सकता, अब तो पक्का सोचेगा। अब तो चलो उसको पहली बार गलती हो सकती है, दूसरी बार भ्रम हो सकता है, लेकिन तीसरी बार तो सब तेरी वजह से होगा। अब तो उसका कोई इरादा बदल ही नहीं सकता, सब तेरे कारण हुआ है। हे राम, अब तो आप ही देखो क्या देखोगे। अब की तो पक्का सोचेगा। देखो सुबह से यहीं बैठा है, काम भी नहीं कर रहा, और एक नजर ऊपर लगाए दे बैठा है, धूप में बैठा है वो भी, उसको ना गर्मी का आभास है ना कुछ है, और यहां मुझे अपने कक्ष में गर्मी लग रही है। पक्का तो जो जमादार था उसके मन में एक बात आती है। वो लड़का ना, वो जमादार था, वो क्या सोचने लग गया कि मैं तो यहाँ हर रोज आता था
और ये बेचारी मुझसे प्रेम करती थी, मैंने इसके प्रेम को जाना ही नहीं, मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं। देखा इसलिए नहीं कि मन में डर होगा, ये राजा की लड़की है और मैं एक मामूली सा जमादार। लेकिन देखो, प्रेम कहाँ ऊंच नीच थोड़ी देखता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। ऐसे मनोरथ बनाने लगा, मन में एक और विचार करने लग गया, कैसे विवाह होगा, कैसे मानेंगे इसके घर वाले, इसका बाप मार देगा मुझे, नहीं हो पाएगा। और एक बात और, अगर ये नहीं मिली तो वैसे मैं मर जाऊंगा। वहीं झाड़ू रखा और घर आ गया और पलंग पे सो गया। काम दिमाग में बैठ गया था बुरी तरह। उनकी जो माताश्री थी वो भी जमींदारी का ही काम करती थी, मतलब झाड़ू लगाती थी। हर रोज माँ के बाद आता था, लेकिन आज उसकी कामना ने उसको अपने काम को भी नहीं करने दिया। जो कर्म करता था, जिससे उसकी रोजी चलती थी, उसका घर चलता था, माँ बेटे का गुजारा होता था, सोच लो जब ये आता है तो विनाश के रास्ते न खोल देता है। जिससे जीवन चल रहा था उस कार्य को छोड़ दिया। अब सोच के देखो, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो मृत्यु तक पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान शिव शंकर ने उल्टा टांग दिया था इनको। माँ ने देखा कि आज पहले आ रखा है। इनकी माता भी जमींदारी का काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, हर रोज बाद में आता था, लेकिन आज मैया ने देखा कि पहले आ रखा है। माँ को आते ही देखो, माँ बेटे का सहारा दोनों एक दूसरे का ही सहारा थे, और कोई तो था नहीं। और बालक किसी से छुपा सकता, लेकिन अपनी मैया से कोई बात नहीं छुपाएगा। सारी बात बता दी। माँ ने बोला, भूल जा, गलती से ये बात किसी को मत बता देना। वो सीधी सादी तेरी मौत है और तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। मैं तेरे आगे दोनों हाथ जोड़ूं, अभी तो कह दी है, अभी इस जबान को अंदर ही रख ले। माताएं ऐसे ही डांटती हैं। लेकिन पता है, जो माँ के आगे बोल सकते हैं वो बाबा के आगे नहीं बोल सकते। वो बोला, अगर नहीं मिली तो मैं वैसे मर जाऊंगा भैया। जैसे अकेला इकलौता बेटा माँ के आगे अगर ये कोई बात कह दे तो मैया एक बार डांटेगी जरूर, लेकिन अंदर से बाद में सोचेगी, हाय अगर कहीं कुछ कर लिया तो मैं अकेली विधवा पहले हूं, एक बेटा है वो भी हाथ से जाएगा। फिर भगवान को कोसेंगे थोड़ी देर, हाय विधाता कैसे दिन दिखा दिए, पहले ही क्या कम दुख दिए थे जो अभी और दे दिए। ऐसे माताओं की लीला होती है। मां हार कर अब राजकुमारी के पास चल दी। देख लो, मैया ने भी बहुत सोचा। जब ये बात कही उसने तो मैया भी कुछ देर के लिए लेट करके अपनी चारपाई पकड़ ली, पलंग पे माता भी लेट गई, इधर बेटा, दोनों में कोई बात नहीं हुई। मैया ने खूब जतन जताए, क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं, किसके आगे कह दूं, हमारा और राजा का कोई मेल थोड़ी है। लेकिन अंत में सोची कि एक ही काम हो सकता है, वो राजकुमारी ही इसका कोई उपाय बता सकती है। मैया सब प्रकार के भयों से मुक्त होकर महल पहुंच गई, क्योंकि भगवान ने अपने प्रेम का एक हिस्सा मां को भी तो दिया है, नहीं दिया? विधाता के बाद प्रेम करने वाली सबसे ज्यादा माता ही है। बेटे को खूब डांट फटकार लगाई, मगर नहीं माना, मन नहीं माना। माता का भी नहीं माना, माता तो नहीं माना, मन तो महल की तरफ होली, और वहां बेटा भी नहीं माना। जैसे ही भंगिन को महल में राजकुमारी ने देखा, जमादारनी को, तब अकेले में मिली है। क्या बात होगी, बात तो बहुत बड़ी पहुंच गई। अपने आप को करमजली कोस तो रही थी कि अब मामला गड़बड़ होगा, बात बिगड़ेगी। और जैसे ही वो जमादारनी जो माता थी उसको देखा, समझ गई। राजकुमारी शैलजा की आंख फड़कने लग गई, अब बात कुछ बिगड़ेगी।
अकेले में मिलती है राजकुमारी जी और मैया को सारी बात बता दी। राजकुमारी जी ने माना कि मेरे से माना गलती हुई है, परंतु अनजाने में मैया अगर इसको कोई प्रेम समझे, मेरे लिए सभी पुरुष पिता और भाई के समान हैं, और उन्होंने अगर मेरी इस नासमझी को या संजोग को अगर प्रेम मान लिया तो मेरा तो कोई दोष नहीं है। रही बात मैं आपके घर या आपके आस पड़ोस में कहीं आकर के कहीं, मैं अपने घर में किसी भी अवस्था में रह सकती हूँ, ये बात तो, और कौन माता कौन बहन कौन स्त्री ऐसी है जो अपने घर में अपने केस ना सुखाए। आप विश्वास करो, जाकर अपने पुत्र को समझाओ मैया ऐसा कुछ नहीं है। और मैं राजकुमारी होकर के क्या मेरे को लड़कों की कमी है? मेरे बाबा स्वयंवर करवा सकते थे, विवाह की तो छोड़ो, लेकिन मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं संसार को चाहती ही नहीं। कहा बेटी तू सच्ची है, लेकिन उसकी बुद्धि कच्ची है। लेकिन उसकी बुद्धि कच्ची है। बेटी मैंने उसको बहुत समझाया है, मगर वो मुझसे नहीं माना। वो अब तुझसे ही मानेगा। बोलता है 3 बार देखने आई थी, देख लो ऐसा भ्रम हो जाता है, झूठा ही सच्ची बात और जान पे बन जाती है लोगों के। हाय, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। और उसकी माँ बोली कि अगर मेरा बेटा मर गया तो सारी नगरी में मैं तेरा नाम लेकर बदनाम कर दूंगी। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी और मैं जीने तुझे भी नहीं दूंगी। राजकुमारी को बोलने लगी मैया। अभी राजकुमारी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपके मोहल्ले में नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो। फिर मन में विचार किया कि अगर वो मर गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। दूसरा क्या था? संत भाव था ना, हृदय कोमल होता है। और पूरा मैं बदनाम नहीं होंगी, पूरा संत समाज बदनाम हो जाएगा, काशी नगरी बदनाम हो जाएगी। भगवान शिव शंकर, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, उन तक बदनामी का ये जो छींटा है वहां तक जाएगा। देखें इनके भगवान और भक्त सब ऐसे ही होते हैं, लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। ये सब विचार कर मंदिर जाते जाते विचार करिए। देखो जा रही है, कदम कहाँ टिक रहे पता नहीं, लेकिन विचार वहीं का हो रहा। फिर मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की है, देखना है शंभू कहीं राम नाम बदनाम ना हो जाए। आप परम वैष्णव शिरोमणि आचार्य हो, परम वैष्णव हो, देवों के देव हो, वो मेरे नहीं आपके भी प्रभु राम हैं। आप भी तो अपने स्वामी मानते हो उनको, मेरी लाज रख लेना। फिर भगवान शिव ने प्रेरणा करी हृदय में कि नाम का सहारा लो। देख लो, वहीं भगवान शिव शंकर ने प्रेरणा करी हृदय में कि नाम का सहारा लो। मंदिर से चली है और उस लड़के के घर तक गई है। नाम चल रहा है, नाम तो लेती थी राजकुमारी जी। देखती है कि लड़का उदास पड़ा है, मां भी सिरहाने बैठी हुई थी। कैसे प्राण बचाऊं, कैसे प्राण बचाऊं? तब तक राजकुमारी वहां पहुंच गई। मैं ये बातें मैया कह रही है कि मेरे बेटे के कैसे प्राण बचाऊं। उसके सिर पे हाथ सहला रही थी, लेकिन तब तक राजकुमारी वहां पहुंच गई और लड़का देखते ही बोला, मुझे पता था वो जरूर आएगी, वो मुझसे प्रेम करती है, मेरा जीवन आपके बिना सूखी बगिया की तरह है। राजकुमारी लड़के का रो रो कर अपने प्रेम में बखान देखकर उसको मना कर पाई, मना नहीं कर पाई कुछ भी। वो लड़का राजकुमारी को बोलने ही नहीं दिया कुछ। वो प्रेम, अद्भुत प्रेम
ऐसी ऐसी बातें बोल दी, मेरा जीवन सूखी बगिया की तरह है। लड़का ऐसे नदियां नहीं बहती, ऐसे दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और अपने प्रेम के एक एक शब्द बोल रहा है। और राजकुमारी भी भक्ता होकर उसके इस प्रेम को देखकर मना नहीं कर पाई। ये सोचकर कि मैं मना कर दूंगी, शायद ये मर तो नहीं जाएगा। इतना प्रेम करा, लेकिन ये प्रेम नहीं था, अट्रैक्शन था, आकर्षण जिसको बोलते हैं। एक चंद सेकंड में कोई प्रेम हो सकता है? यहाँ सदगुरुदेव भगवान, संत भगवान कहते हैं, कैसे भी प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में प्रीति हो जाए, मन उनके श्री चरणों में लग जाए, लगता है क्या? कितने दिन बरस निकल जाते हैं, कहीं लगता है? बड़ी मुश्किल से सत्संग पा करके, संग लेकर के, संत दर्शन करके, धाम का आश्रय लेकर के, पता नहीं क्या क्या जतन, प्रिया जी की कृपा होती है, तब जाके कहीं ये मन उनकी इच्छा होती है, तब कहीं लगता है। एक चंद सेकंड, क्षण भर में प्रेम की परिभाषा बड़ी अजब गजब है। हो जाएगा क्या? मैं तो नहीं मानता। जो ये कथा लिखी है वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा। हाँ, मेरा भी मत ऐसा ही है। इसलिए राजकुमारी ने एक जुक्ति लगाई और उसकी तरफ जाते हुए कहा, तू क्या मेरे प्यार में क्या कर सकते हो और क्या करते हो? तुम क्या मेरे से प्यार करते हो? प्यार तो मैं आपसे करती हूं। अब उल्टी बाजी खेली राजकुमारी जी ने। आप मेरे से प्रेम नहीं करते, प्रेम मैं आपसे करती हूं। ये सुनते ही भंगी की जो माता थी ना, वो चौंक गई। वहां तो मना कर रही थी और यहां ये कह रही है। जरूर दाल में कुछ न कुछ काला, नहीं दाल ही काली है। हो सकता है शायद वहां डर के कारण मना कर रही होगी, लेकिन मेरी बुद्धि चकरा जाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। बड़े घर की बेटियां हैं, पता नहीं क्या सोच रही होगी। राजकुमारी है, कुछ भी कह सकती है, इसकी कोई बात काट सकता है? मैया दोनों हाथ सिर पे लगाए और बैठ गई नीचे। वहां फिर राजकुमारी कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर उसको पूरा कर दोगे तो विवाह कर लूंगी। लड़का भी चौंक गया, दोनों हाथों से फटाफट आंसू पोंछे। लड़का बोला, हे राजकुमारी बोलो आपकी क्या शर्त है? राजकुमारी बोली कि यहीं काशी में मणिकर्णिका मुक्ति का घाट है, वहां जाकर भजन करो। कोई नियम नहीं है, भूख लगे तो खाना खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, नींद आ जाए तो सो लेना, लेकिन जब होश में हो तो नाम लो। ये नियम था। 40 दिन का माला लेकर घाट पे बैठकर नाम जप करने लगा। पहले तो क्या बोलते हैं, नहीं लगा। पहले तो लड़की दिखाई देती थी, शैलजा, राजकुमारी शैलजा ही दिखाई देती थी। लेकिन जब नाम चलता गया तो बीच बीच में ध्यान लगने लगा। जब 5-7 दिन बीत गए तो उब गया। नाम जपते जपते उब गया, क्योंकि आदत नहीं थी ना। अब लेकिन नियम नहीं तोड़ा। नियम क्यों नहीं तोड़ा? कि राजकुमारी का आदेश था, उनकी प्रेमिका का आदेश था। उनकी प्रेमिका का आदेश था कि तुम प्रेम में तोड़ दोगे। जब 5-7 दिन निकले, 10 दिन हो गए, अब उसका नियम भी बनने लग गया। जब 15 दिन हुए तब उसका ध्यान भी लगने लग गया। जब उसको 25 दिन हुए तो राजकुमारी का चिंतन छूट गया। और जब उसको 30 दिन हुए, नामी उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। और जब 35 दिन हो गए
उसकी समाधि लगने लग गई। और जब समाधि लगने लग गई तो पूरा संसार उसको क्या दिखने लग गया? तित देखूं उत राधामयी, श्याममयी, राममयी, सब में उनके प्रभु राम दिखाई देने लग गए। राजकुमारी नहीं दिखती, अब भगवान दिखाई दे रहे, राम दिखाई दे रहे। ये नाम का बल है। 40 दिन हुए, राजकुमारी 40वें दिन मणिकर्णिका घाट पे उस लड़के से मिलने आती है। और भक्ता थी, जब नजदीक पहुंची, थोड़ी सी दूर रह गई, देखते ही पहचान गई कि अब ये वो नहीं है, ये कुछ और हो गया है। जब राजकुमारी जी 5-10 कदम दूर रह गई, वो लड़का दंडवत प्रणाम किया है और गुरुदेव कह के संबोधित किया है राजकुमारी को। सोच लो, जब विषयों में था तब क्या हाल था, और अब जब नाम हृदय में आया है तो वही कामना किस में बदल गई? गुरुदेव सम्मान में आ गई। दृष्टि नहीं उठ रही थी, श्री चरणों से ऊपर उस बालक की, उस साधक की, उस लड़के की दृष्टि नहीं उठ रही थी। राजकुमारी जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और दोनों नेत्रों से आंसू राजकुमारी के भी बह रहे थे। क्यों बह रहे थे? भगवान शिव शंकर याद आए थे कि लाज रख लेना। तब भगवान शिव शंकर ने प्रेरणा क्या की थी? नाम का सहारा लो। और यहां नाम ने अपना काम कर दिया और एक बिल्कुल संसार में रमे हुए, कामनाओं से घिरे हुए जीव को क्या बना दिया? महात्मा। ये है नाम का प्रताप। देख लो, संसार छुड़ाया, नामी को हृदय में प्रकाशित किया, समाधि लगी। किसके? सिर्फ नाम ही तो लिया। पहले 2-3 दिन नाम चलता था, लेकिन ध्यान कहां था? राजकुमारी शैलजा के, वही केस दिखाई दे रहे थे। लेकिन धीरे 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 नाम ने जब अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तब वही राजकुमारी शैलजा गुरु के रूप में प्रकट हुई। इसलिए नाम नामी से बड़ा है और नाम ही नामी को प्रकट करता है और नाम ही नामी से आपका संबंध बना देता। श्री हरिवंश।